नमस्कार साथियों, देख रहे हैं आप रिजल्ट का बादशाह यूट्यूब चैनल। और आज पढ़ाने वाले हैं असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन में देखिए, जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हुई थी। और बाल गंगाधर जो तिलक थे उनकी मृत्यु के दिन ही असहयोग आंदोलन चलाए गए थे। तो क्वेश्चन मेरा यहाँ से बन रहा है, तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन, ठीक है, के मृत्यु के दिन असहयोग आंदोलन चलाया गया। तो असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन, देखिए इसमें बात यह था कि गांधी जी का कहना है कि अंग्रेज़ों का बाल मत काटो, अंग्रेज़ों का कोई काम मत करो, अंग्रेज़ों का कपड़ा साफ मत करो, यानी कि असहयोग, उसको पूरी तरह से एकदम बहिष्कार करना है। तो लेकिन देखिए दौर आ गया, ये परिणाम स्वरूप या 2 साल तक ये चला और दौर आ गया 1922 का। कितना का आ गया? 1922। और एक है गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर जिला है उत्तर प्रदेश में। और गोरखपुर में एक चोरी चौरा नाम का जगह है। क्या है? चोरी चौरा नाम का जगह है। और चोरी चौरा के जगह में, ठीक है, चोरी चौरा के जगह में 5 फरवरी 1922, कितना? 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिस वाला के, कितने पुलिस वाला? तो 22 पुलिस वाला के जिंदा जला दिया गया था। तो देखिए बात यह था कि हम लोग को अंग्रेज मार रहा था, हम लोग को कौन पीट रहा था? तो अंग्रेज पीट रहा था। और जब अंग्रेज पीट रहा था तो देखिए, तो एकाएक हुआ क्या, गोरखपुर वाले जितने सारे निवासी थे उन्होंने ही, जितने जनता थे, तो जनता ने पुलिस वाले के ही ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और अत्याचार करने के बाद पुलिस वाला वहाँ पर कम था। गोरखपुर में कितना पुलिस था? केवल 22 पुलिस वाला ही था। और जब 22 पुलिस वाला ही था तो अंग्रेज जो पुलिस वाला था वो गोरखपुर थाना में, ठीक है, समझिएगा बात को, गोरखपुर थाना में जैसे हम लोग जनता बन करके उसको रपेट रहे थे, तो गोरखपुर थाना में वो घुस गया। और घुसने के बाद वो अंदर से ही लॉकअप बंद कर दिया। क्या कर दिया? अंदर से ही उन्होंने लॉकअप को बंद कर दिया, यानी जितने सारे पुलिस वाला थे, क्योंकि उसमें वहाँ पर की जनता हमारी क्या थी? बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो पुलिस वाला कहाँ है? थाना का अंदर है, ठीक है, और जनता कहाँ है? बाहर है। तो जब अंदर से उन्होंने लॉक कर दिया तो जनता ने भी क्या कर दिया? बाहर से लॉक कर दिया। दोनों तरफ तो बंद हो गया, अब मार दिया। और गांव वाले तो एक बिहारी 100 पर भारी, और उसमें बहुत सारे कुछ बिहारी भी थे, तो उन्होंने क्या कर दिया? उस लॉकअप को ताला बंद कर दिया। और ताला बंद करने के बाद वहाँ के जितने निवासी थे वो लाओ तो मिट्टी तेल, और मिट्टी तेल लाने के बाद वहाँ पर जो अंदर था वो 22 पुलिस वाला था, और 22 पुलिस वालों के जिंदा जला दिया गया था, ठीक है। इसी प्रकार से महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को दुखी होकर के इसे वापस ले लिया। कोई दिक्कत तकलीफ? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? जब साइमन कमीशन के विरुद्ध है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चलने का काम किया। और 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी हत्याकांड होने के कारण से असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। तो देखिए इधर समझने का प्रयास कीजिए। महात्मा गांधी ने फिर दोबारा इस आंदोलन को जब वापस लिया तो महात्मा गांधी को इसी प्रकार से 6 वर्ष की सज़ा हुई थी। 6 साल की क्या हुई? सज़ा हुई थी, क्योंकि जनता महात्मा गांधी के ऊपर ही भड़क गई थी। और भड़क जाने के बाद अरे क्रम जल्ला बोलवा, मैंने पूरा एक अजीब जैसे गरीब जैसे मैंने जनता किसके ऊपर भड़क गया? महात्मा गांधी के ऊपर, क्योंकि आंदोलन इन्होंने क्या कर लिया? वापस कर लिया। आंदोलन क्या कर लिया था? वापस कर लिया। और जब वापस कर लिया था तो महात्मा गांधी को 6 वर्ष की क्या हुई थी? सजा हुई थी। और उसी समय जब महात्मा गांधी जब जेल गए थे तो महात्मा गांधी एकदम खाते पीते कुछ नहीं थे। अरे वाह, बचेंगे नहीं, यानी महात्मा गांधी मैंने देखिए ऐसा लोटंकी करने लगे थे कि जेल में, कि अंग्रेज को लगा कि अब महात्मा गांधी मर जाएंगे। तो अंग्रेज ने महात्मा गांधी को क्या कर दिया? जेल से तुरंत रिहा कर दिया। जेल से क्या कर दिया? तुरंत रिहा कर दिया। और तुरंत रिहा कर देने के बाद उसी समय, किस समय? उसी समय 6 वर्ष के दरमियान में
एक भयंकर बीमारी फैला था जिसका नाम है प्लेग। कौन बीमारी है? प्लेग, जो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है, जो वायरस के द्वारा फैला गया था प्लेग। महात्मा गांधी ने उस जिस प्रकार से कोरोना हम लोगों को देखिए 2020 में मैंने घमासान युद्ध के साथ हम लोगों को लड़ना पड़ा था, उसी समय महात्मा गांधी ने प्लेग जैसी बीमारियों वाले लोगों को एकदम मासूम रुई लेकर के साफ करने का काम किया था। क्या करने का काम किया था? और 6 साल तक उसका कोई आंदोलन नहीं है। और जब आंदोलन नहीं है तो दौर आ गया, धीरे धीरे इस प्रकार से दौर आ गया, 1930 का दौर आ गया। किसका दौर आ गया? 1930 का दौर आ गया। और 1930 में ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया था? 1930 में। तो देखिए अंग्रेज जो यहाँ के प्रधानमंत्री, देखिए हम लोग को गुलाम किसने किया था? लंदन। देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग को गुलाम इंग्लैंड वालों ने नहीं किया था, ब्रिटिश वालों ने किया था। किसने किया था? ब्रिटिश वालों ने किया था। और ब्रिटिश की राजधानी लंदन है और इंग्लैंड की भी राजधानी लंदन है। ठीक है, ब्रिटिश की राजधानी लंदन और इंग्लैंड की भी राजधानी कहाँ है? लंदन है। तो लंदन के उस समय जो प्रधानमंत्री थे तो रेमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने फोन करके कहा उस समय, किस समय? 1930 में। और 1930 में जो हमारे गद्दी पर जो बैठे हुए थे अंग्रेज अधिकारी, उसका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या नाम था? लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन से कहा गया अरे तुम वहाँ से गांधी जी को भेजो। और दौर उसी समय का है जब भगत सिंह को फांसी लगने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के महात्मा गांधी से गलती हुई है। और गलती इस बात की हुई है कि अगर हमारे भगत सिंह जीवित होते तो मेरा देश 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि उससे पहले ही आज़ाद हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए 1930 में और 1931 में और 1932 में, ठीक है, तो 3 गोलमेज सम्मेलन चलाया गया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब चलाया गया? 1930 में। तो 1930 में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया। तो भाग किस में लिया? 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। और 1932 में भी महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया। और भगत सिंह की जो फांसी हुई थी वो 1931 में हुई थी। 23 मार्च 1912 घंटे पहले इसे फांसी की सजा हुई थी। किसे? भगत सिंह को। अगर चाहते तो महात्मा गांधी बचा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के महात्मा गांधी से यह गलती हो गई। और रेमजे मैकडोनाल्ड के कहे अनुसार, लॉर्ड इरविन के आदेशानुसार महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ चले गए? तो लंदन चले गए। जिसके कारण से परिणाम स्वरूप यह आ गया कि भगत सिंह को तत्पश्चात इसी समय के बीच दौरान ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा फांसी की सजा दी गई। दोस्तों आज मेरा वीडियो असहयोग आंदोलन पर इतना ही था। अगले दिन पुनः अपने सेवा में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।